गाइज वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टेक पॉइंट। तो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 में चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम है एडिटिंग इन एमएस एक्सेल 2010, जिसमें हम थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों ही को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो जब आगे चलने से पहले हम सबसे पहले एक बात पर डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हर स्कूल में अलग अलग पब्लिकेशन की बुक चलती है, तो पब्लिकेशन की बुक में चैप्टर का नेम सेम होता है, लेकिन उसमें कुछ जो मैटर होता है वो थोड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन हाँ, जो मैटर है मैटर वही वर्क करेगा। जैसे कि एडिटिंग सेल कंटेंट, एडिटिंग कैसे होता है वो सेम जो वे है वही है। तो जैसे आप इस बुक को भी रीड कर लोगे तो आपके कई सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो थोड़ा डिस्टर्ब ना हो इसके लिए कि इसका मैटर अलग है, लेकिन हाँ हेडिंग्स वही है और हेडिंग्स के बाद उनका वर्क भी उसी तरह से होने वाला है। तो एडिटिंग इन कंटेंट्स के, एडिटिंग सेल कंटेंट्स के बारे में बात करेंगे हम। तो कंटेंट्स के बारे में बात करने से पहले हम इसको थोड़ा ओपन करना सीख लेते हैं। तो ओपन करने के लिए आपको क्या चाहिए कि सबसे पहले विंडो आर प्रेस करेंगे। विंडो जैसे आर प्रेस किया तो आप कोने में कॉर्नर में देख सकते हो यहाँ पर रन बॉक्स ओपन हो चुका है। ओके, तो इस रन बॉक्स में आप टाइप करने वाले हो EXCEL। तो चलिए मैं यहाँ पे EXCEL टाइप कर देता हूँ, EXCEL, ठीक है। और मैं इसको एंटर कर देता हूँ। EXCEL टाइप करने के बाद मैं एंटर कर देता हूँ। ओके, तो एंटर किया तो मेरा एमएस एक्सेल ओपन हो चुका है यहाँ पर। चलिए अब अपनी थ्योरी के पास चलते हैं और अपनी थ्योरी कंप्लीट करते हैं। आफ्टर यू हैव एंटर्ड डेटा इन सेल, आप किसी सेल में डेटा को एंटर कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास सेल और इसमें से हम डेटा को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो डेटा है मैंने इसमें एंटर किया है। जब आप इसको एंटर कर लेते हैं, यू माइट नीड टू एडिट इट, शायद इसको आपको चेंज करने की आवश्यकता पड़ जाती है इन सम वे और द अदर। कोई भी एक वे हो सकता है या किसी और तरह से आप इसको एडिट करते हैं। देयर आर टू वेज इन विच यू कैन एडिट द सेल कंटेंट्स। यहाँ पर हमारे पास दो रास्ते होते हैं, दो तरह से हम डेटा को चेंज कर सकते हैं। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। ओवरराइट सेल कंटेंट्स, सेल कंटेंट्स को ओवरराइट करके। टू ओवरराइट द कंटेंट्स ऑफ ए सेल, सिलेक्ट द सेल एंड टाइप द न्यू डेटा इन द सेल एंड प्रेस द एंटर की, योर डेटा गेट्स मॉडिफाइड। आपके पास जो डेटा लिखा हुआ है आप उसमें टाइप कर सकते हो और एंटर दबाओगे तो आपका डेटा मॉडिफाई हो जाएगा। तो चलिए इतना प्रैक्टिकल कर लेते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे है रॉबिन लिखा हुआ है और मैं यहाँ पे एजुकेशन टेक पॉइंट लिख देता हूँ। चलिए छोटा सा वर्ड लिख देते हैं, कंप्यूटर लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लिख दिया है। ओके, अब कंप्यूटर में लिखने के बाद सिर्फ मुझे एंटर प्रेस करना है। ध्यान रखिए एंटर प्रेस करना, मैं एंटर किया, डेटा मेरा एंटर हो चुका है और एडिट भी हो चुका है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ऑप्शन क्या आपकी समझ में आ गया होगा। मॉडिफाइंग सेल कंटेंट्स पार्शियली, सेल कंटेंट्स को पर्टिकुलर एक जगह से चेंज करना है। उसके बाद करते हैं माइनर एरर्स इन द कंटेंट्स ऑफ ए सेल कैन बी करेक्ट बाय द पार्शियल मॉडिफिकेशन। टू मॉडिफाई सेल कंटेंट्स डू वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको चेंज करने के लिए कुछ स्टेप करनी है और इनमें से आप कोई भी कर सकते हो। टू एडिट द सेल कंटेंट डायरेक्टली इन ए सेल, डबल क्लिक ऑफ द सेल। या तो सेल पर आप डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हो, प्रैक्टिकली करेंगे अभी। टू एडिट द सेल कंटेंट्स इन ए सेल, सिलेक्ट द सेल एंड प्रेस F2। सेल को सिलेक्ट करना है और प्रेस F2 कर देना है आपको। टू एडिट द सेल कंटेंट्स इन द फॉर्मूला बार, सिलेक्ट द सेल एंड फॉर्मूला बार। ओके, तो फॉर्मूला बार के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं, ट्राई कर लेते हैं। जैसे मुझे कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर में मुझे कोई पर्टिकुलर वर्ड चेंज करना है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। पर्टिकुलर वर्ड चेंज करना है तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा, तो यहाँ कर्सर क्लिक करने लग जाएगा और मैं यहाँ से यू हटा देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। फर्स्ट वे। सेकंड वे, आप सेल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड में F2 दबाएंगे। मैं यहाँ पे जैसे मैं F2 दबाता हूँ, F2 कीबोर्ड में है आपके, F2 दबाते हैं और आप उसको सही कर सकते हो। कर्सर को ले जाइए कंप्यूटर। ओके, थर्ड है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार ये ऊपर होता है, आप यहाँ से फॉर्मूला बार यहाँ है आपका और फॉर्मूला बार आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे जैसे कि मैं सिलेक्ट किया तो ऊपर आ गया। ऊपर में इस पे अभिषेक लिखा हुआ, अभिषेक की जगह में इसी में आगे मोगा लिख देता हूँ, MOGH या कुमार लिख देता हूँ। तो मैंने लिख दिया है और मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ कि ये कुमार हो चुका है। और जैसे मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और आप देख सकते हो कि यहाँ भी चेंज हो चुका है। सेल को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, मैं सेल को बड़ा कर लिया, अभिषेक कुमार यहाँ पे टाइप हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। Thus, content will correct itself in both the cell and formula bar in all of above cases। आप फॉर्मूला बार में जब करते हो तो यहाँ से चेंज हो जाएगा। ओके, तो पार्शियल मॉडिफिकेशन और करेक्ट स्पेलिंग, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि चेंज कर सकते हैं और प्रैक्टिकली भी किया था। चलिए
whichever method you use, the word edit appears at the left corner of the status bar at the bottom of the screen. आप इन दोनों में से कोई मेथड यूज करते हो, आपको एक्सेल के लेफ्ट कॉर्नर में एडिट दिखाई देगा। ठीक है, तो चलो प्रैक्टिकली कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक्सेल में पहुंचता हूँ और F2 करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, तो आप कॉर्नर में देख सकते हो यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर में कि यहाँ पर एडिट लिखा हुआ आ गया है, मतलब अभी एडिट स्टेटस है हमारा। ओके, तो इस तरह से जब आप डबल क्लिक करते हो लेफ्ट कॉर्नर में आपको एडिट शो होता है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं, आगे प्रैक्टिकली कर लेते हैं इसको। अनडू एंड रेडो। अनडू, यू कैन रिवर्स ऑलमोस्ट एवरी एक्शन इन एक्सेल बाय यूजिंग द अनडू कमांड। अनडू कमांड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जितने भी एक्शन किए हैं आप उनको रिवर्स कर सकते हो। वी कैन अनडू चेंजेस इन फॉलोइंग टू वेज। इसको भी हम दो तरह से कर सकते हैं। फ्रॉम द क्विक एक्सेस टूल बार क्लिक अनडू, क्विक एक्सेस टूल बार में अनडू पर क्लिक कर सकते हो, या प्रेस कंट्रोल जेड, आप कंट्रोल जेड भी प्रेस कर सकते हो। तो मैं अपने एक्सेल पे चला गया, एक्सेल पे जाने के बाद जैसे कि मेरे से डिलीट हो गया, या फिर मैंने क्या किया, इसमें से इतना डिलीट कर दिया। अब इसमें से आप दो तरीके से कर सकते हो। क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार आपके एक कॉर्नर में होती है। ओके, तो यहाँ पर ये अनडू का होता है या रेडो का होता है। ओके, तो मैंने यहाँ अनडू पे प्रेस किया तो ये वापस वर्ड आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हो। या फिर क्या करते हैं कि मैं इसको डिलीट कर देता हूं, मेरे से बाई चांस ये डिलीट हो गया है, और मैं यहाँ पर कंट्रोल जेड प्रेस करता हूं, कंट्रोल जेड। जैसे मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जेड प्रेस किया, ये वापस आ चुका है ना। कंट्रोल जेड आप बार बार कर सकते हो। ओके, आप देख रहे हो कि यहाँ चेंजेस होता जा रहा है, यानी वापस जाने के लिए रिवर्स होता है। ओके, तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं, आगे देखते हैं उसका रेडो। यू कैन अगेन रिवर्स बैक द एक्शन डन विद अनडू इन एक्सेल बाय यूजिंग द रेडो कमांड। जो आपने अनडू किया था उसी का रिवर्स हो जाता है। चलिए अभी प्रैक्टिकल करेंगे, समझ में आ जाएगा। यू कैन रेडो चेंज इन फॉलोइंग टू वेज, आप ये दो तरह से चेंज कर सकते हो। फ्रॉम द क्विक एक्सेस टूल बार क्लिक रेडो एंड प्रेस कंट्रोल वाई। तो आप क्विक एक्सेस टूल बार में से भी चेंज कर सकते हैं और प्रेस कंट्रोल प्लस वाई के साथ भी चेंज कर सकते हैं। वापस चलते हैं, चलिए अब मैं रेडो करता हूँ। आप कॉर्नर में मैं आपको यहाँ शो करा देता हूँ कि ये हो गया हमारा रेडो के लिए। तो वैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए जो मैंने किया था वो वापस आता जा रहा है। ओके, अब मैं वापस कर देता हूँ इसी को, या फिर मैं कंट्रोल वाई करता हूँ। देखिए कंट्रोल वाई, ध्यान से देखिए, कंट्रोल वाई। ओके, जो मैंने एक्शन किया था वो रिवर्स हो रहा है। अनडू का अपोजिट होता है रेडो। ओके, चलिए आगे तरफ चलते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। ये डिलीटिंग सेल कंटेंट्स, जो भी हमारे पास सेल कंटेंट्स दिए हैं उनको डिलीट करने के लिए टू डिलीट सेल कंटेंट्स स्टेप आर एज फॉलोज। कुछ स्टेप हम फॉलो करनी है। सिलेक्ट द सेल, सेल को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। डू वन ऑफ द फॉलोइंग, और इसमें से भी आप कोई एक कर सकते हो। प्रेस द डिलीट की, जैसे ही आप उस पर कंटेंट पर या सेल पर क्लिक करते हैं तो उस पर डिलीट की दबा सकते हैं। राइट क्लिक एंड सिलेक्ट क्लियर कंटेंट्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट मेनू, जो भी हमारे पास कंटेक्स्ट मेनू आएगा उसमें से भी आप कर सकते हैं। चलिए प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मैं यहाँ पे कीबोर्ड खोल लेता हूँ। कीबोर्ड से समझ में आ जाएगा कि मैं जो की दबा रहा हूँ वो वर्क कर रही है कि नहीं। मैंने यहाँ कीबोर्ड ओपन कर लिया है। ओके, तो मैं कीबोर्ड जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया है और मैं यहाँ से डिलीट प्रेस करता हूँ। ये डिलीट प्रेस किया, मैं डिलीट हो गया वो। या फिर मैं राइट क्लिक करके बात करता हूँ, तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ। इस वाली सेल में राइट क्लिक किया और यहाँ पर हमें यहाँ से रिमूव करना है, तो इसमें से हम क्लियर कंटेंट्स कर देंगे। ठीक है, मैं इसको जूम करके एक बार दिखा देता हूँ। आप क्लियर कंटेंट्स पे क्लिक कर देंगे, सिलेक्ट करने के बाद वो डिलीट हो जाएगा। तो मैं क्लियर कंटेंट्स करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और क्लियर कंटेंट्स कर देता हूँ, तो यहाँ से आपका डेटा डिलीट हो गया है, जो भी डेटा आपने फिल किया था। चलिए आगे तरफ चलते हैं और होप सो कि आपकी समझ में आ रहा होगा। मैं प्रैक्टिकली इसको समझाता जा रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। तो क्लिक द होम टैब, देखिए एक और तरह से आप डिलीट कर सकते हैं। आप होम टैब पर क्लिक करेंगे इन द एडिटिंग ग्रुप। होम टैब में एडिटिंग ग्रुप भी होगा हमारे पास। क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द क्लियर बटन एंड सिलेक्ट द क्लियर कंटेंट्स। तो आपको मैं अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। देन द सिलेक्ट सेल कंटेंट्स विल बी डिलीटेड, तो आपका जो भी कंटेंट्स होगा वो डिलीट हो जाएगा। प्रैक्टिकली कर लेते हैं इसको। प्रैक्टिकल में जाते हैं, सिलेक्ट करते हैं इसको। सिलेक्ट करने के बाद आप एडिटिंग ग्रुप में गए। मैं इसको फिर से जूम करके आपको दिखाने वाला हूँ। एडिटिंग ग्रुप ये वाला होता है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्लियर पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हमें क्लियर पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने एक कंटेक्स्ट मेनू फिर से ओपन हो गया, सॉरी, और इसमें जाके आप क्लियर करने वाले हो। तो क्लियर कंटेंट, जैसे आप क्लियर कंटेंट पे क्लिक करने वाले हो यहाँ से, तो आपका कंटेंट्स क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ, सिलेक्ट किया है और आप ध्यान से देखिए ओम प्रकाश सिलेक्ट है, तो आप क्लियर कंटेंट। ओके, आपका कंटेंट क्लियर हो गया है, डिलीट हो चुका है। चलिए आगे तरफ देखते हैं
और आगे है कॉपिंग सेल कंटेंट्स, कॉपी एंड पेस्ट। आप कंटेंट को सेल कंटेंट्स को कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, तो इसको भी प्रैक्टिकल कर लेते हैं। यू कैन कॉपी कंटेंट्स ऑफ ए सेल एंड देन पेस्ट देम टू अदर सेल। आपको ये अक्सर जरूरत क्यों पड़ती है, आपको जैसे कि आपको ये वाला जो डेटा वो यहाँ भी चाहिए, ओके, तो यहाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ नहीं चाहिए, हमें यहाँ चाहिए तो कट पेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम इसको यूज करते हैं टू कॉपी द सेल कंटेंट्स ऑफ सेल। स्टेप आर फॉलोज, कुछ स्टेप हमें फॉलो करनी है। सिलेक्ट द सेल और रेंज ऑफ सेल यू वांट टू कॉपी, आपको सेल सेलेक्ट करनी है या फिर एक रेंज सेलेक्ट करनी है। क्लिक द होम टैब, होम टैब पर जाना है। इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप क्लिक ऑफ द कॉपी कमांड, में सबसे पहले क्लिपबोर्ड में से कॉपी कमांड पर क्लिक करना है, या फिर राइट क्लिक ऑन द सिलेक्ट रेंज एंड क्लिक द कॉपी ऑप्शंस इन द कंटेक्स्ट मेनू। या राइट क्लिक करना है तो वहां पे जो कंटेक्स्ट मेनू ओपन होगा उसमें से कॉपी पर सिलेक्ट करना है। द बॉर्डर ऑफ द डॉटेड लाइन अराउंड द सिलेक्टेड सेल्स इन एफपीएस। देखिए ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि एक बॉर्डर आ जाएगा, तो अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। क्लिक द सेल वेयर यू वांट टू कॉपी कंटेंट, जहां आपको कंटेंट कॉपी करना है क्लिक कर देंगे। इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप क्लिक द पेस्ट कमांड, क्लिपबोर्ड में आके पेस्ट कमांड पर क्लिक कर सकते हैं आप, या फिर राइट क्लिक द सेल एंड क्लिक द पेस्ट ऑप्शंस इन द कंटेक्स्ट मेनू। तो आप राइट क्लिक करेंगे, एक मेनू ओपन हो जाएगा, उसमें से आप पेस्ट कर सकते हो। द कॉपी कंटेंट विल बी एंटर्ड इनटू द सेल और रेंज ऑफ द सेल। तो आपका डेटा वो कॉपी होकर पेस्ट हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा दूसरे में। तो हाल फिलहाल इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ अभिषेक को, तो मैं यहाँ पर या तो राइट क्लिक करके मैं कॉपी करने वाला हूँ, या फिर क्लिपबोर्ड, ध्यान से देखिए कॉर्नर में क्लिपबोर्ड दिया हुआ है, ये क्लिपबोर्ड में आप कॉपी करेंगे सिलेक्ट, उसके बाद कॉपी करने का पेस्ट सिलेक्ट करेंगे। चलिए प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो मैंने कॉपी किया, मुझे यहाँ पेस्ट करना है तो मैं यहाँ से पेस्ट कर सकता हूँ, ओके, या फिर मैं राइट क्लिक करूंगा और पेस्ट कर लूंगा। देखिए यहाँ पर आपको पेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, ओके, ये पेस्ट हो चुका है। देखिए और साथ के साथ जैसे ही आपने उसमें कॉपी किया तो यहाँ अराउंड में एक बॉर्डर आ गया, तो ये बॉर्डर आ जाता है। अब आपको एक सेल सेलेक्ट करनी है, सॉरी एक रेंज, मतलब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ तो राइट क्लिक भी कर सकता हूँ, या फिर मैं क्लिपबोर्ड पे भी क्लिक कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कॉपी किया, मैंने कॉपी, और मुझे यहाँ पेस्ट करना है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो आप राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हो पेस्ट ऑप्शन से, अदरवाइज आप यहाँ पेस्ट से भी क्लिक कर सकते हो, ओके, हो गया। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स होती है, मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स प्रेस करने वाला हूँ कीबोर्ड में से, कंट्रोल, अभी मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस एक्स, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी, पेस्ट हो गया। कॉपी करना है कंट्रोल प्लस सी, और पेस्ट करना है कंट्रोल प्लस वी, ओके। आप कीबोर्ड से प्रैक्टिकल इसका कर सकते हो अपने से। चलिए आगे की तरफ देखते हैं, आगे प्रैक्टिकल करते हैं। मूविंग सेल कंटेंट कट एंड पेस्ट, ठीक है, अभी कॉपी और पेस्ट की बात हुई थी, मैं कट और पेस्ट भी मैंने आपको अभी बता दिया है। कॉपी और कट में अंतर क्या होता है, डिफरेंट हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं क्या डिफरेंस होता है। कॉपी करेंगे तो डेटा यहाँ भी होगा और जहां पेस्ट करेंगे वहां भी होगा। कट करेंगे तो डेटा या तो यहाँ होगा या फिर जहां पेस्ट कर रहे हैं वहां होगा। तो इसको हमने प्रैक्टिकल कर लिया, पर पढ़ लेते हैं इसको। यू कैन कट कंटेंट ऑफ ए सेल एंड देन पेस्ट देम टू अदर सेल, आप इसको कॉपी कर सकते हो और दूसरी सेल में पेस्ट कर सकते हो। टू मूव कंटेंट्स ऑफ ए सेल स्टेप आता फॉलो, कोई स्टेप फॉलो करनी है, वही सेम स्टेप है। सिलेक्ट सेल एंड रेंज ऑफ द सेल यू वांट टू कट, क्लिक द होम टैब, इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप क्लिक द कट कमांड, या फिर आप कर सकते हो राइट क्लिक ऑन द सिलेक्ट रेंज एंड क्लिक द कट ऑप्शंस इन द कंटेक्स्ट मेनू। द बॉर्डर of dotted line around the selected cell will appear. Click the cell where you want to move contents in the clipboard group. Click the paste command. तो हमने अभी इसको प्रैक्टिकल कर लिया था, आगे की तरफ चलते हैं। राइट क्लिक the cell and click the paste options in the context menu. The cut contents will be removed from the original cell and enter into the new cell और रेंज ऑफ द सेल। मैंने आपको अभी भी बता दिया था, कट की भी बता दी मैंने आपको, कॉपी की बता दी, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, यहाँ मैंने आपको कॉपी की भी बता दी, कट की भी बता दी और पेस्ट की भी आपको बता दिया, ओके। चलिए अब इंसर्टिंग की बात करते हैं, न्यू हेडिंग पे चलते हैं। आगे आ गया मैं। इंसर्टिंग सेल रोज एंड कॉलम, आप सेल को इंसर्ट करा सकते हो, रोज को भी करा सकते हो, कॉलम को भी करा सकते हो। तो सबसे पहले इन तीनों में हम अंतर जानेंगे, अंतर क्या क्या होता है। देखिए सेल ये होती है जो मैंने सिलेक्ट किया है, ओके, ये सेल होती है, ये कॉलम होता है, ये रोज होती है, ओके।
तो थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, सेल रोज एंड कॉलम्स एंड ऑल्सो इंसर्टेड इन ए वर्कशीट। आप इस वर्कशीट में इसको इंसर्ट करा सकते हो। इंसर्टिंग सेल, टू इंसर्ट सेल और रेंज ऑफ द सेल स्टेप आर एज फॉलोज। सिलेक्ट द सेल और रेंज ऑफ सेल वेयर यू वांट टू इंसर्ट सेल, क्लिक द होम टैब। ओके, तो आगे चलते हैं, आगे भी दिया हुआ है यहाँ पर, स्टेप पहले कंप्लीट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे की तरफ बात करने वाले हैं। इन द सेल ग्रुप सेल, क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो of insert button, select insert cell. The insert dialog box appears which has 4 options: shift cell right, shift exiting cell to right, shift cell down, instruct Excel to shift exiting list down. This is the default options. Entire row, insert complete rows in the cell range, entire column, insert complete columns in the cell range. Select the appropriate options and click OK. आप इनमें से कोई भी कर सकते हो। सेल को राइट में भी इंसर्ट कराएंगे, डाउन में भी कराएंगे, एंटायर रो जहां है, एंटायर कॉलम। ठीक है, तो अभी बात करते हैं हम यहाँ पर। तो मुझे हाल फिलहाल एक सेल इंसर्ट करानी है, तो मैं होम में जाऊंगा। होम में जाने के बाद मैं इंसर्ट पे क्लिक करने वाला हूँ। यहाँ पर आपको इंसर्ट दिख रहा होगा कॉर्नर में। ठीक है, तो अब मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक किया है, इंसर्ट सेल। ओके, इंसर्ट सेल करानी है तो आपके सामने वही बॉक्स आ चुका है जो आपने अभी देखा था। तो शिफ्ट सेल राइट, अगर राइट में करानी तो राइट पर ओके कर देंगे। ओके, अगर आपको लेफ्ट में करानी है तो आप इंसर्ट सेल डाउन में करानी है और डाउन पे क्लिक कर देंगे। और एज यू विश, आप जहां इंसर्ट कराना चाहते हो आप करा सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। ओके, हमने प्रैक्टिकल एंटायर कॉलम ये सारे से हो चुके हैं। ओके, तो हमने इस चीज को भी कंप्लीट कर लिया है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। यहाँ पर इंसर्टिंग रोज, और रोज को इंसर्ट कराना है तो हमने हाल फिलहाल यहाँ से सीखा था। और भी देखते हैं, और भी कोई आइडिया दिए होंगे, और भी कोई रूल्स दिए होंगे। चलिए देखते हैं। टू इंसर्ट रोज इन ए वर्कशीट स्टेप आर द फॉलो। हमें कुछ स्टेप फिर से फॉलो करनी है। डू वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कुछ भी कर सकते हो आप। टू इंसर्ट ए सिंगल रो, सेलेक्ट आइदर द होल रो और ए सेल इन द रो एबव व्हिच यू वांट टू इंसर्ट द न्यू रो। आप अगर रो सिलेक्ट करना चाहते हो या कॉलम इंसर्ट करना चाहते हो तो होल को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, या फिर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। इंसर्ट कराना है तो इंसर्ट कराने के लिए चलिए आगे स्टडी कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। टू इंसर्ट मल्टीपल रोज, सिलेक्ट द रोज एबव व्हिच यू वांट टू इंसर्ट रोज, सिलेक्ट द सेम नंबर ऑफ रोज एज यू वांट टू इंसर्ट। अगर आपको 2 या 3 इंसर्ट करानी है तो आप यहाँ से 2 या 3 रोज या 2 या 3 कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। डू वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कुछ आपको करना है। राइट क्लिक द सिलेक्ट सेल एंड देन क्लिक इंसर्ट। आप राइट क्लिक करके भी इंसर्ट करा सकते हो, या फिर ऑन होम टैब में जाएंगे, इन द सेल ग्रुप क्लिक द एरो अंडर इंसर्ट, और आपको यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करना है एंड देन क्लिक द इंसर्ट शीट रोज। ओके, देन न्यू रो अपीयर्स इन योर वर्कशीट। तो वर्कशीट में रोज आ जाएगी। तो हम हाल फिलहाल में जैसे यहाँ पर क्लिक किया, मैंने राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पर और इंसर्ट पे क्लिक करूंगा। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि यहाँ इंसर्ट है, मैं यहाँ पे इंसर्ट पर क्लिक करूंगा तो इंसर्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसके बीच में इंसर्ट करूँ, राइट क्लिक करा रहा हूँ और इंसर्ट कर रहा हूँ तो इंसर्ट हो चुका है। या फिर आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे या इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में सीट रोज। ओके, आप मल्टीपल कराना चाहते हो इतना सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके आप इंसर्ट करा सकते हैं। अदरवाइज आप सिलेक्ट करेंगे, होम में जाने के बाद आप इंसर्ट में जाके इंसर्ट रोज कर देंगे। ओके, ये इंसर्ट हो चुके, आप देखो सीट देख ही रहे हैं आप। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है आगे देखते हैं। इंसर्ट कॉलम, सेम कॉलम भी ऐसी तरह इंसर्ट कराते हैं। मैं इसकी थ्योरी नहीं पढ़ रहा हूँ, तो ये कुछ खास इस थ्योरी में कुछ ऐसा नहीं है जो आपने अभी ना किया हो। तो हाल फिलहाल में इंसर्टिंग कॉलम की बात करता हूँ, तो वही करना है आपको। इसमें भी हमारे 2 तरह से कर सकते हैं। या तो आप यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए, एक को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट करा सकते हैं, या फिर आप सिलेक्ट कीजिएगा, इंसर्ट में जाइएगा और इंसर्ट कॉलम कीजिएगा। अगर आपको एक से ज्यादा सिलेक्ट कराने हैं, एक से ज्यादा इंसर्ट कराने, सिलेक्ट कीजिएगा, राइट क्लिक कीजिएगा, इंसर्ट कीजिएगा। अदरवाइज सिलेक्ट कीजिएगा, इंसर्ट में जाइएगा और इंसर्ट सीट कॉलम क्लिक कर दीजिएगा। ओके, काफी सारा स्पेस हो गया। देखिए हमारी सीट में डिलीट करना सीखेंगे थोड़ी देर में। डिलीटिंग सेल रोज एंड कॉलम्स। सेल रोज, आपको सेल को डिलीट करना है, रोज को करना है या कॉलम्स को करना है, तो हमारी स्टेप कुछ वही है। हम क्या करेंगे कि सेल को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। ओके, सेल को सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाएंगे
और सेल ग्रुप में जाएंगे और उसके बाद डिलीट पर क्लिक करने वाले हैं, या फिर हम डिलीट सिलेक्टेड सेल डिलीट पर क्लिक करेंगे इसमें से हम, और टू डिलीट सिलेक्टेड रोज क्लिक द डिलीट शीट रोज। आप इसमें से जो भी ऑप्शन चाहते हो आप उसमें से यूज कर सकते हो। टू डिलीट सिलेक्टेड कॉलम क्लिक डिलीट शीट कॉलम्स, कुछ भी कर सकते हो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यू कैन राइट क्लिक ए सिलेक्शन ऑफ सेल क्लिक डिलीट, आप राइट क्लिक करके भी डिलीट कंटेक्स्ट मेन्यू डिलीट का आ जाएगा, वहां से डिलीट कर सकते हो। एंड देन क्लिक द ऑप्शंस दैट यू वांट। यू कैन आल्सो राइट क्लिक एंड सेलेक्ट ऑफ रोज ऑफ कॉलम एंड देन क्लिक डिलीट, आप डिलीट कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा, अभी आगे देख लेते हैं। चेंजिंग रो एंड हाइट, तो रो एंड हाइट और विड्थ को चेंज करने की बात बाद में करते हैं। तो सबसे पहले डिलीट करना सीखते हैं। मुझे ध्यान से देखिए, ये सेल डिलीट करनी है तो सिलेक्ट, मैंने थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये सेल डिलीट करनी है तो राइट क्लिक करके मैं डिलीट पर क्लिक कर सकता हूँ और शिफ्ट सेल अप, ओके, सेल ये अप आ गई। या फिर आप सिलेक्ट करेंगे और डिलीट पर जाएंगे और इसमें से डिलीट सेल्स और फिर से वही आ गया। ओके, आपको अब रोज डिलीट करनी है, आप देख सकते हो बहुत सारी रोज आ गई हैं। सिलेक्ट करेंगे, मैं 1 बाय 1 दोनों ऑप्शन बताऊंगा। राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर और डिलीट पर क्लिक करेंगे, डिलीट हो गया। या फिर से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप डिलीट पर जाएंगे और यहाँ डिलीट रोज पर क्लिक कर देंगे, डिलीट हो गया। सेम कॉलम की बात करेंगे, कॉलम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट क्लिक अप्लाई कर देंगे, एक से डिलीट करने हैं, सिलेक्ट करेंगे, डिलीट में जाएंगे और डिलीट कॉलम्स कर देंगे। आप देख सकते हो डिलीट करना आप सीख चुके हैं। अब बात करते हैं इसके हाइट एंड विड्थ की। हाइट यानी किसी रोज की हाइट क्या होती है और विड्थ क्या होती है। हम बात करें, ये हाइट हो गई और ये हो गई विड्थ। आप देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन भी हमारे सामने आ रहे हैं हाइट एंड विड्थ के लिए, कि लिखा आ रहा है ये विड्थ है हमारी और ये हमारी हाइट है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हाइट लिखा हुआ आ रहा है। ओके, अब इनको आप कम ज्यादा भी कर सकते हो। कैसे करेंगे, अभी अकॉर्डिंग टू बुक देख लेते हैं। बाय डिफॉल्ट एवरी रो एंड कॉलम ऑफ ए न्यू वर्कबुक इज सेट टू द सेम हाइट एंड विड्थ। डिफॉल्ट इनकी हाइट एंड विड्थ होती है, पहले से दी हुई होती है। एक्सेल अलाउ यू टू मॉडिफाई रो हाइट एंड कॉलम्स विड्थ इन डिफरेंट वेज, और एक्सेल अलाउ करता है आप इसको अलग अलग तरह से आपको चेंज कर सकते हो। चेंजिंग रोज हाइट, रो की हाइट चेंज करनी है। टू मॉडिफाई रो हाइट स्टेप आर एज फॉलो, की स्टेप दी गई है। पोजीशन द कर्सर, कर्सर को पोजीशन लेना है। आप यहाँ ध्यान से देखिए, इसको मैं फिर से जूम करने वाला हूँ। यहाँ ये कर्सर का पोजीशन ये इस तरीके से, मैं अभी वहां भी दिखाऊंगा इसको। स्टेप पोजीशन द कर्सर ओवर द रो लाइन सो द व्हाइट क्रॉस, आप ये क्रॉस देख पा रहे हो, मैं इस क्रॉस के बारे में बात कर रहा हूँ। आप देखिए इस वाली क्रॉस की मैं बात कर रहा हूँ। बिकम्स ए डबल एरो, ये डबल एरो बन जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। क्लिक एंड ड्रैग द रो डाउनवर्ड टू इंक्रीज रो हाइट और अपवर्ड टू डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए डाउन और अप करेंगे। रिलीज द माउस बटन, माउस को छोड़ देंगे। द हाइट ऑफ ईच सिलेक्ट रोज विल बी चेंज इन योर वर्कशीट। चलिए प्रैक्टिकल कर लेते हैं। देखिए इसकी हाइट मुझे बढ़ानी है। अभी मैंने बात कही थी यहाँ पे कि जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है और क्लिक करने के बाद, मैं एक बार फिर से बात कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक किया और ध्यान से देखिएगा, मैं इसको लेफ्ट क्लिक दबा के रखता हूँ, इसको मैं ज्यादा कर रहा हूँ। ठीक है, आप सिर्फ इस लाइन पर करेंगे। देखिए ऊपर ये वाले मार्क की बात नहीं हो रही है, मेरे ऊपर ये मार्क आ रहा है एरो का, ये नहीं है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इससे आप कम ज्यादा भी कर सकते हो। ओके, अब आप कहेंगे एक से ज्यादा, ओके एक से ज्यादा ट्राई कर लेते हैं। एक से ज्यादा भी सेम टू सेम हो चुके हैं। ओके, ऐसे ही कॉलम की भी बात करेंगे जो आगे हमारे टॉपिक में दिया हुआ है। ओके, टू सेट रो हाइट विद अ स्पेसिफिक मेजरमेंट स्टेप आर एज फॉलोज, और कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट में आपको सेट करनी है तो कुछ हमें स्टेप फॉलो करनी है। सिलेक्ट द रोज यू वांट टू मॉडिफाई, उस रोज को सिलेक्ट करना है जिसको मॉडिफाई करना चाहते हो। क्लिक द फॉर्मेट कमांड ऑन द होम टैब, द फॉर्मेट ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर्स। आप फॉर्मेट में जाएंगे और उसके बाद होम टैब के फॉर्मेट में जाएंगे और एक ड्रॉप डाउन मेनू आएगा। सिलेक्ट द रो को सिलेक्ट करना है। द रो हाइट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, एंटर अ स्पेसिफिक मेजरमेंट, आप उसमें से एक स्पेसिफिक मेजरमेंट आप कर देंगे मीटू से, आप इसमें से कोई नंबर डाल देंगे। क्लिक ओके, सिलेक्ट द सिलेक्टेड रोज हाइट विल बी चेंज इन योर स्प्रेडशीट। चलिए प्रैक्टिकल कर लेते हैं। मैंने उसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में हूँ मैं, होम टैब में जाने के बाद फॉर्मेट, इसको जूम कर देता हूँ, फॉर्मेट में जाएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट में गया। फॉर्मेट में जाने के बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहले नंबर पे आ गया रो हाइट, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं।
तो मैंने यहाँ से रो हाइट को सिलेक्ट कर लिया है और रो हाइट के बाद एक बॉक्स फिर से आ गया और इस बॉक्स में आप कोई मेजरमेंट फिल कर सकते हो। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ 20। जैसे 20 करने के बाद ध्यान से देखिएगा मैंने इतना सिलेक्ट किया हुआ है अभी, ठीक है, मैंने केवल इतना सिलेक्ट किया हुआ है। ओके, तो अब ध्यान से देखिए 20 करते ही क्या होता है, ओके, और ये बड़ा हो गया। फिर से ट्राई करते हैं हम और इसको सर 50 कर लेते हैं। ओके करते हैं, इंक्रीज हो गया। डिक्रीज करने के लिए इसको डाउन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिक्रीज 15 कर लेते हैं। ओके कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, डिक्रीज हो गया। चलिए आगे तरफ देखते हैं। होप्स कि आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह आ रहा होगा, प्रैक्टिकली इसलिए समझा रहा हूँ। चेंजिंग कॉलम विड्थ सेम, जैसे इसकी हाइट बढ़ाते हैं वैसे इसकी विड्थ बढ़ाते हैं। ओके, तो इसका इतना पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, मैं प्रैक्टिकली बता दे रहा हूँ। आप एक्सेल में जाएंगे, ऊपर देख पा रहे हैं कि एक दो, अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर फोकस कराना की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पर अभी डाउन एरो आ रहा है और अभी प्लस टाइप का आ रहा है। तो डाउन एरो सिलेक्ट करने के लिए होता है, प्लस टाइप का होता है। इसको पकड़ के रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे माउस से लेफ्ट क्लिक से, और इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास सेकंड ऑप्शन है कि आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाएंगे और फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पे कर देंगे कॉलम विड्थ, और सेम आपके सामने वही विड्थ आपको यहाँ मेजरमेंट फिल करने के लिए आ गया है। तो मैं यहाँ पे मेजरमेंट फिल कर लेता हूँ और मेजरमेंट फिल करता हूँ मैं यहाँ पर 20 कर लेता हूँ और मैं एंटर करता हूँ। देखिए इसकी विड्थ बढ़ चुकी है। मैं कम करना चाहता हूँ तो फिर से मैं इसी में जाता हूँ और कॉलम विड्थ में जाता हूँ और यहाँ पे मैं 10 की बात करता हूँ, इसकी विड्थ कम हो चुकी है। ओके, तो होप्स कि ये भी मैटर समझ में आ गया होगा। आगे की तरफ चलते हैं। टू सेट कॉलम विड्थ विद अ स्पेसिफिक मेजरमेंट स्टेप आर फॉलोज। तो हम ये स्टेप पहले फॉलो कर चुके हैं। रोज और कॉलम की सेम स्टेप्स होती हैं, कुछ खास नहीं है। ओके, बात आती है नोट पे ध्यान दीजिएगा, इंपोर्टेंट है ये। सिलेक्ट ऑटोफिट रो हाइट एंड ऑटोफिट कॉलम विड्थ फ्रॉम द फॉर्मेट ड्रॉप डाउन मेनू एंड एक्सेल विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट ईच सिलेक्टेड रो और कॉलम्स सो ऑल ऑफ द टेक्स्ट विल फिट। जैसे कि मैं प्रैक्टिकली चलता हूं, जैसे कि देखिए आप यहाँ पर रो एंड कॉलम फिट नहीं हो रहे। चलिए मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, कहीं ज्यादा है कहीं कम हो रहा है, तो इसके लिए फिट करना है हमें, क्योंकि ये नाम ना अगले सेल में जा रहा है। अब मैं ऑटो फिट करना चाहता हूँ। यहाँ पर डेटा इसको डिलीट कर देता हूँ, हाल फिलहाल सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट करता हूँ। ओके, और डिलीट करने के लिए और इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए आप प्लस कंट्रोल के बाद प्लस भी दबा सकते हो। यहाँ कंट्रोल शिफ्ट और ये प्लस। ओके, शिफ्ट मैंने इसलिए दबाया है क्योंकि आपका जो ऊपर का बटन है वो शिफ्ट के साथ काम करता है, नीचे का बटन विदाउट शिफ्ट के साथ काम करता है। माइनस करना चाहते हो कंट्रोल शिफ्ट और ये माइनस, और ये डिलीट हो गया। ओके, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, कंट्रोल माइनस, ठीक है, ये डिलीट हो चुका है। ये शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल माइनस, प्लस इंसर्ट कराने के लिए और माइनस डिलीट करने के लिए। तो अभी हम बात कर जिसकी बात कर रहे थे उस पर चलते हैं। ऑटोफिट, तो ऑटोफिट की बात करते हैं। इसमें कंटेंट जो हमारा दिया हुआ है वो कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तो यहाँ सेल ऑटोफिट हो जाए। तो मैं सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद मैं फॉर्मेट में जाऊंगा और मैं यहाँ सबसे पहले जो रो हाइट है उसको ऑटो फिट कर लेता हूँ। वो तो ऑटोमेटिक ऑलरेडी फिट थी। और कॉलम विड्थ, अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ कोई भी कंटेंट्स हमारा ओवर नहीं हो रहा होगा, है ना, फिट होगा हमारा। जहां भी देखेंगे कहीं भी ओवर नहीं जा रहा है। ओके, ओवर का मतलब जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा और उसको डिक्रीज कर दूंगा इसकी विड्थ को, तो फिर आप देख सकते हो कुमार अगले सेल में चला गया, जबकि कुमार हमारी इस सेल की वैल्यू है। चलिए, होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। नहीं समझ में आ रहा होगा तो मुझे पर्टिकुलर एक मैटर बताइएगा मुझे कि ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, और मैं उस टॉपिक पे एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं रिवीजन की। तो आपके सामने सारा रिवीजन है। रिवीजन मीन से कि मैंने जितना भी चैप्टर पढ़ाया था वो शॉर्ट में दे दिया है। एक बार इसको ध्यान से स्क्रीन को पॉज करके देखिएगा, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और अकॉर्डिंग टू बुक अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करवाऊंगा। और तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर तो हमें रिवीजन में से ही मिल जाते हैं। तो जिनके पास सेम बुक है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिसके पास सेम बुक नहीं है तो हेडिंग सेम है, वर्किंग सेम है, बस आपको वीडियो को कंटिन्यू चला के देखना है, समझना है, आपके चैप्टर के टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। चलिए, सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने मेरी वीडियो देखी और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर दें और साथ के साथ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।